नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें आ रही है। सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। आज से बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। कांवरियों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि सुल्तानगंज में अब फिर से बनाया जाएगा 1000 कांवरियों के लिए यात्री शेड। बिहार में बड़े पैमाने पर निजी स्कूल बंद होने वाले हैं। बिना मंजूरी लिए 28,000 निजी स्कूल होंगे बंद। बिहार के बच्चों ने कमाल करके दिखा दिया है। बिहार के बच्चों ने एक ऐसा फिल्टर बना दिया जिसे गांव देहात के चापाकल में लगाया जाएगा, जिससे शुद्ध पानी मिलेगा। अब सरकारी संस्थानों की जगह निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन होगा। बिहार सरकार ने खुद अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का प्रमाण दे दिया है। बिहार में पुलों का सर्वे किया गया, जिसमें से पता चला कि 12 पुल इतने जर्जर हैं कि कभी भी ये गिर सकते हैं। अब बिहार की खूबसूरती और भी बढ़ेगी। पटना और बिहार म्यूजियम को जोड़ने के लिए बन रहा है एक ऐतिहासिक टनल। साथ ही अफसर फ्लैट को तोड़कर उसके जगह पर बड़े बड़े पार्क और बहुमंजिला सरकारी आवास बनाए जाएंगे। जीतनराम मांझी ने घोषणा की है कि बिहार में खोले जाएंगे 10 टेक्नोलॉजी सेंटर। खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की बेटियां जिन्होंने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण कर लिए हैं, उनको बिहार सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के लिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी के लिए एक मुफ्त 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिन्होंने भी ये परीक्षा पास कर ली है, वैसे बिहार की सभी बेटियों को 1-1 लाख रुपए सरकार देगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर सके। और इसके लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in/career पर जाकर आवेदन करना होगा। 22 जुलाई 2024 से आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 21 अगस्त 2024 तक आवेदन लिया जाएगा। साथ ही इस बारे में किसी भी तरह की विशेष जानकारी चाहिए तो आप विभागीय दूरभाष संख्या 0612250608 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने का लास्ट डेट 21 अगस्त तक रखा गया है। इससे पहले आवेदन जरूर ही कर दें। मौसम विभाग ने बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि आज बिहार के 17 जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज बिहार के पटना, भोजपुर, अरवल, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया, गया, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि लगभग बिहार के सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट है, अतः पूरे बिहार वाले जरा वज्रपात को लेकर सावधान रहें। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार के बच्चे कुछ ऐसे काम करके दिखा दे रहे हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं। बिहार के बच्चों ने एक ऐसा फिल्टर बना दिया है जिसे यदि चापाकलों में लगा दिया जाए तो शुद्ध पानी मिलेगा। और बच्चों के बनाए गए इस फिल्टर से अब गंगा किनारे के गांवों को भी मिलेगा आर्सेनिक मुक्त पानी। करीब 2 करोड़ लोगों को मुफ्त आर्सेनिक युक्त पानी मिलेगा। वहां के चापाकल और नल में एक ऐसा फिल्टर लगेगा जो आर्सेनिक को पानी से आराम से निकाल देगा। और अब तक पटना, भोजपुर, बक्सर के कई गांवों के चापाकलों में इसे लगा भी दिया गया है। और इस कमाल के फिल्टर को किलकारी बाल भवन के 4 बाल वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये रहे बिहार के 4 बाल वैज्ञानिक जिन्होंने इस कमाल के फिल्टर को बनाकर तैयार किया है।
इन बाल वैज्ञानिकों ने 5 साल की मेहनत से तैयार किया है ये फिल्टर। साथ ही बिहार सरकार की ये भी योजना है कि इस फिल्टर को उन तमाम बिहार के गांवों में लगाया जाएगा जहां आर्सेनिक वाला पानी मिलता है। कांवरियों के लिए बड़ी खबर है। सुल्तानगंज में बनाया जाएगा 1000 कांवरियों के लिए यात्री शेड। देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट के बगल में 1000 कांवरियों के ठहरने के लिए यात्री शेड का निर्माण करेगा और इसके अलावा धांधी बेलारी में 300 कांवरियों के लिए अस्थायी यात्री शेड का निर्माण कराया जाएगा और ये जानकारी विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने दी है। साथ ही मंत्री जी ने कहा है कि सुल्तानगंज में अभी जिला प्रशासन ने 1000 और पर्यटन विभाग ने 500 कांवरियों की क्षमता का यात्री शेड का निर्माण करवा भी दिया है। नगर परिषद ने सामुदायिक स्थलों पर 600 कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था की है। कांवरिया मार्ग में शौचालय का निर्माण पीएचडी करेगा, लेकिन सफाई नगर परिषद करेगी। पैदल पथ पर बालू गिराने से लेकर पानी का छिड़काव निरंतर होता रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग नगर पालिका क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत क्षेत्र में बीडीओ करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो आदेश जारी किया गया है कि जितने भी दुकानदार होंगे सभी को अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा और बिहार में बीजेपी ने भी ये मांग कर दिए थे, लेकिन अब मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि बिहार में कांवर दुकानदार नाम की तख्ती नहीं टांगेंगे। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि भागलपुर में मॉडर्न बस स्टैंड बनेगा और इसके लिए प्रशासन से जमीन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। तो वहीं भागलपुर में मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण की तैयारी चल रही है। बिहार में जितने भी गैर स्वीकृत यानी सरकार से मंजूरी लिए बिना प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो सारे 28,000 प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और इनको 15 अगस्त तक का समय दिया गया है मंजूरी लेने के लिए। और अभी बिहार में ऐसे विद्यालयों की संख्या करीब 28,000 से भी ज्यादा है जिन्होंने राज्य सरकार से मान्यता ही नहीं ली है। सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त तक उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। यदि ये सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं करते हैं तो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने ऐसे स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि केवल स्कूल ही नहीं बंद होंगे बल्कि उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। अब तक निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में डायरेक्ट दाखिला यानी एडमिशन होता था, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में भी अब परीक्षा से दाखिला होगा। इसी सत्र से ये व्यवस्था लागू होगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करेगा ये परीक्षा और परीक्षा का पैटर्न 1 सप्ताह में तय कर दिया जाएगा। अब तक सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का नामांकन होता रहा है, लेकिन अब निजी संस्थानों में भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन होगा। और इससे फायदा ये होगा कि इस व्यवस्था के बाद निजी संस्थान अधिक फीस लेकर मनमर्जी से कम योग्य छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं ले सकेंगे। परीक्षा का पैटर्न 1 सप्ताह में तय कर दिया जाएगा और 8 सितंबर को होगी 3 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा। तो वहीं नर्सिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी विश्वविद्यालय ही लेगा। बता दें कि पूरे बिहार में 80 निजी फार्मेसी संस्थान, 70 निजी पारा मेडिकल संस्थान और 125 निजी नर्सिंग संस्थान है। बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार की हर गांव की 5 महिलाएं जांचेगी पानी की शुद्धता। और बड़ी खबर तो ये भी है कि इसके लिए महिलाओं को मानदेय भी दिया जाएगा। सरकार की तरफ से उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। साथ ही वाटर एड इंडिया के सहयोग से हर घर नल का जल की जांच अब फीडर किट से होगी। और फिलहाल इसकी शुरुआत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बक्सर, भागलपुर पश्चिम और पूर्व, गया, शेर घाटी, मधुबनी एवं झांझरपुर से होगी। तो वहीं अधिकारियों को कहा गया है कि हर गांव में 5-5 महिलाओं का चयन किया जाए और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए ताकि फील्ड टेस्ट किट से वह गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच कर सके। और इस काम के लिए गांव की महिलाओं को स्पेशल मानदेय भी दिया जा सकता है। जो बोलबम जाने के बारे में सोच रहे हैं या गए हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। श्रावणी मेले के लिए चलेगी कई स्पेशल ट्रेन।
देखिए, श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पटना, आसनसोल, सियालदाह, बनारस एवं गोरखपुर, देवघर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। साथ ही मेले अवधि के दौरान जसीडी स्टेशन पर कुछ ट्रेनों को छोड़कर अन्य सभी का न्यूनतम ठहराव 5 मिनट तक कर दिया गया है तथा सुल्तानगंज स्टेशन पर एक जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया जा रहा है। मतलब सुल्तानगंज स्टेशन पर जो ट्रेन नहीं भी रुकती थी वे सभी ट्रेनें 2 मिनट तक रुकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि जितने भी स्पेशल ट्रेनों की जरूरत होगी हम देने का काम करेंगे। इस बार यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में खोले जाएंगे टेक्नोलॉजी सेंटर। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में आने वाले समय में 6 से 10 टेक्नोलॉजी सेंटर खोले जाएंगे। तो वहीं लघु उद्यमियों की मदद के लिए क्लस्टर सेंटर बनेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही जीतन राम मांझी ने घोषणा की है कि बिहार की जनता ने हमें सेवा करने का जो मौका दिया है उसे हम भली भांति निभाएंगे। हम अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। बिहार का विकास अब 10 गुना से भी ज्यादा तेजी से किया जाएगा। सरकारी आवास को तोड़कर पार्क और बहुमंजिले आवास निर्माण की योजना बन गई है। अब अफसर फ्लैट को तोड़ा जाएगा। देखिए, पटना के लोहिया पथ चक्र 2 के समीप स्थित अफसर फ्लैट की जगह आधुनिक पार्क बनाए जाएंगे और सरकारी बहुमंजिला आवास का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने भी अभी तक नहीं सोचा होगा कि हमारे राज्य में इतने ज्यादा पुल जर्जर कंडीशन में है जिन पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और जब अचानक से बिहार में कुछ ही दिनों में 15 से 20 पुल धड़ाधड़ गिरते चले गए, तब जाकर सरकार की अब नींद टूटी है। इतने दिनों से सोई हुई सरकार अब जागी है और सर्वे कर रही है। अभी तक सर्वे में पता चला कि 12 पुल अभी भी जर्जर हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और इनकी शीघ्र मरम्मत जरूरी है। यानी जिन पुलों को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, जनता के पैसे से बनाया गया है, लेकिन इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया कि कभी भी ये गिरने के कंडीशन में है। अब फिर से जनता के पैसे की बर्बादी करके इन पुलों को या तो तोड़कर बनाया जाएगा या फिर इसकी मरम्मत की जाएगी। कर देखिए, बड़ी खबर है कि पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने के लिए अब इनका हो रहा है सर्वे। नई चौंकाने वाले तथ्य आए हैं सामने। अब तक के सर्वे में 12 से भी अधिक पुल जर्जर पाए गए हैं। इनकी तत्काल नहीं मरम्मत की गई तो कभी भी गिर सकती है। ये जाल माल को खतरा हो सकता है। सर्वे का कार्य पूरा होने पर राज्य में और भी जर्जर पुलों की पहचान हो सकेगी। देखिए, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने राज्य के आधे पुलों का सर्वे का कार्य अभी तक किया है। इस माह के अंत तक 30 मीटर से भी अधिक चौड़े सभी पुलों का सर्वे का काम हो जाएगा। 1700 से भी अधिक पुलों की स्थिति का होना है सर्वे। या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार ने खुद सर्वे करके अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का प्रूफ दे दिया है कि देखिए, हमने ऐसा निर्माण किया कि कुछ ही सालों में ये पुल जर्जर हो गए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तो इधर कटाव के कारण कोसी नदी में समा गए हैं दर्जनों घर, पलायन कर रहे हैं लोग। देखिए, कोसी नदी में जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गौरतलब है कि 7 जुलाई को कोसी बराज से 3,93,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांवों में नदी का पानी फैल गया है। गांव में फैला पानी नहीं घट रहा है, इससे कटाव तेज हो गया है। नदी के किनारे बसे गांव कटाव की जद में हैं। सदर प्रखंड क्षेत्र के बलवा वार्ड नंबर 4, 5, 7 तथा बेरिया पंचायत के मुंगरार वार्ड नंबर 9 में लगभग 200 से भी अधिक घर कटाव की जद में हैं, जिससे लोगों की नींद हराम हो चुका है। मुंगरार गांव के पीड़ित ने बताया कि गुरुवार की रात व शुक्रवार की दोपहर से लगातार कटाव होता ही जा रहा है। करीब 30 घर अभी तक नदी में विलीन हो चुका है। पीड़ित परिवार किसी तरह से अपने सामान व परिवार के साथ गांव से बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। लगातार पलायन जारी है। तस्वीरों में देखें कि किस तरह से लोग अपने ही घर को खुद तोड़ने को मजबूर हो गए हैं।